दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आए दिन एक सवाल आता रहता है लोगों का कि साहब एक्सपायरी ऑर्डर कब होता है। मान लीजिए मेंटेनेंस का केस हो, डाइवोर्स का केस हो, सेक्शन 9 का केस हो, डीवी केस हो और 498 का केस हो। जी हाँ, कई बार दोस्तों क्या होता है कि इन केसों को लेके खासकर पति और पत्नी ये सोचते हैं कि साहब इनमें कब एक्सपायरी ऑर्डर हो सकता है हमारे खिलाफ या हमारे पक्ष में। जी हाँ, तो यहाँ पे आज की पूरी डिटेल में जानेंगे जितने भी पति पत्नी के मैट्रिमोनियल केसेज होते हैं और उनमें कौन कौन से केस एक्सपायरी हो सकते हैं, कौन से केस एक्सपायरी नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लेना क्योंकि दोनों जगह में लाइव आता रहता हूँ और आपके जो कमेंट में वीडियो आते हैं उनके मैं सवालों का जवाब देता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उठा के चलते जो मैट्रिमोनियल केसेस में सबसे ज़्यादा डर होता है वो होता है मेंटेनेंस केस का। जी हाँ, पति हो चाहे वो पत्नी हो, हमेशा पति ये सोचता है कि मेंटेनेंस देने से बचा जाए, जितना हो सके उतना बचा जाए। तो देखिए मेंटेनेंस केस में आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो सिविल केस होता है पति और पत्नी के बीच में, सिविल केस में कौन कौन से आते हैं, डाइवोर्स का केस आ गया, मेंटेनेंस का केस आ गया, सेक्शन 9 का केस आ गया। जितने भी सिविल केसेज होते हैं दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इन सभी केसों में एक्सपायरी आपके पक्ष में भी आ सकता है, एक्सपायरी आपके खिलाफ जा भी सकता है। मेंटेनेंस केस में मान लीजिए अगर आपने नोटिस को रिसीव कर लिया है और रिसीव करने के बाद आप कोर्ट में नहीं जाते हो, तो देखो कोर्ट के पास राइट होता है कि वह एक्सपायरी और अपने विवेक के अनुसार मेंटेनेंस बना दिया जाए। अब आप सोचते हो कि एक डेट या 2 डेट, देखिए कानून में प्रोसेसिंग तो ऐसा है कि आपको चाहे तो कोर्ट एक डेट के बाद भी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है कोर्ट आज की डेट पे। आपको 2 चांस 3 चांस, कई बार अपने वकील चला जाता है, तो आपका मान लीजिए बार बार कंटिन्यू आप 3-4 डेट पे नहीं जा रहे हो तो कोर्ट फिर एक्सपायरी ऑर्डर कर देता है मेंटेनेंस केस में। उसी प्रकार से मान लीजिए आपने सेक्शन 9 किया है पत्नी के खिलाफ, तो पत्नी नहीं आ रही कोर्ट में बार बार, तो एक्सपायरी का डिसीजन आपके पक्ष में भी आ सकता है। मान लीजिए पत्नी ने किया है सेक्शन 9 का केस, अगर पति नहीं आ रहा तो एक्सपायरी ऑर्डर उसी सपोर्ट में पत्नी के पक्ष में जा सकता है। तलाक केस में भी यही होता है दोस्तों। तलाक केस में क्या होता है, सिविल केस है, तलाक भी केस। मान लीजिए आपने नोटिस तामील कर लिया, पूरी प्रॉपरली तरीके से आपने रिसीव कर लिया और उसके बाद आप कोर्ट में नहीं जा रही हो डेट पे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके खिलाफ एक्सपायरी ऑर्डर हो सकता है। जी हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझने की बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि सिविल केस थे आपका मेंटेनेंस का केस, सेक्शन 9 का केस और आपका डाइवोर्स का केस। बात आ जाती है डीवी केस और 498 केस में, इनमें किसी भी प्रकार का एक्सपायरी ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों कई बार एक सवाल आ जाता है कि साहब पत्नी ने केस किया, पत्नी खुद भी नहीं आ रही है। देखिए सबसे पहले जो क्रिमिनल केसेज होते हैं, डीवी केस एक क्रिमिनल केस होता है, ठीक है, 498 केस होता है वो क्रिमिनल केस होता है। दोनों सिचुएशन में इसमें वारंट जारी होते हैं, लेकिन केस ना तो डिसमिस होता है ना ही आपके खिलाफ एक्सपायरी ऑर्डर होता है। आपके खिलाफ अगर है आप नहीं जा रहे हो तो आपको वारंट, बेलेबल वारंट निकलेगा, फिर अरेस्ट वारंट निकलेगा, मतलब आपको जाना ही पड़ेगा। पत्नी भी नहीं आ रही है तो उसके पक्ष में भी एक वारंट निकलेगा और कंटेम्प्ट टू कोर्ट का जुर्माना भी लगेगा। ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल केसेज में कभी भी एक्सपायरी नहीं होता है, सिविल केसेज में एक्सपायरी ऑर्डर हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको एक सिंपल भाषा में समझना है कि भाई जो सिविल केसेज होते हैं पत्नी पत्नी के बीच में, उनमें अगर कोई एक पार्टी नहीं जाती है तो एक्सपायरी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन मान लीजिए क्रिमिनल केसेज है तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपायरी ऑर्डर नहीं होने वाला, वारंट जारी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों जो एक कन्फ्यूज रहेगा वो पूरा इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं इसको आपको दूर कर दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।